ठीक है बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे क्वांटम नंबर के बारे में। और क्वांटम नंबर के इंट्रोडक्शन में एक बात बिल्कुल क्लियर हो गया था कि क्वांटम नंबर केमिस्ट्री के बेसिक्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। और उसी को हम लोग और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो एक बार क्विक रिपीट, जो पहले पढ़ा था हमने, क्या था क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर 4 नंबर्स का सेट है, राइट, जिनको N, L, M और S से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, राइट। और ये जो 4 अल्फाबेट्स हैं N, L, M और S, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? तो जनरल व्यू था कि सेल और ऑर्बिट। बोहर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मौजूद है, राइट। लेकिन बोहर के बाद जब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रोगली इक्वेशन डराइव हुए, तो उन्होंने इस चीज के ऊपर ऑब्जेक्शन किया कि एक डेफिनेट वेल डिफाइंड पाथ के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करता है, राइट। तो उसके बाद फिर फर्दर स्टडी हुआ और ये बताया गया कि जो सेल होते हैं उनके अंदर सब सेल मौजूद होता है। सब सेल्स जो होते हैं उनके अंदर ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं, और ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होता है, राइट। तो इन चारों चीजों को वन बाय वन हम लोगों को समझने की कोशिश करनी है। कुछ पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, कुछ पॉइंट्स के बारे में अब आगे बात करेंगे, राइट। लेकिन यहां तक एक बात आपका क्लियर है कि n को समझाने का काम जिस क्वांटम नंबर ने किया, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेन एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। K सेल, L सेल, M सेल, N सेल, सबको पता है जो न्यूक्लियस के क्लोज उसकी एनर्जी कम, जितना न्यूक्लियस से दूर जाएगा उतनी ही उसकी एनर्जी। सो मेन एनर्जी लेवल जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है उसको रिप्रेजेंट करने का काम किसने किया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने किया, राइट। और हम सबको पता है भाई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक कहीं भी हो सकती है, राइट। तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वो 1 है, और वो फर्स्ट सेल को रिप्रेजेंट करता है। 2 है सेकंड सेल को रिप्रेजेंट करता है। 3 है थर्ड सेल को रिप्रेजेंट करता है। तो एक बात क्लियर कीजिए, n की हर वैल्यू किसी एक सेल को रिप्रेजेंट करती है, राइट। n इज इक्वल टू 4 फोर्थ सेल, n इज इक्वल टू 7 सेवंथ सेल, n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट सेल, राइट। तो n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती क्योंकि 0 का मतलब 0th सेल, राइट। तो n की वैल्यू 1 टू इंफिनिटी तक। उसके बाद द सेकेंड क्वांटम नंबर इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो सब एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। मेन एनर्जी लेवल के अंदर जो सब एनर्जी लेवल होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने का काम एजीमुथल क्वांटम नंबर है। एजीमुथल क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करने का काम, राइट। मोमेंटम से हल्का फुल्का परिचित हो, आप लोग बहुत डिटेल में पढ़ोगे, जैसे जैसे आप लोग 11th को कवर करोगे, फिजिक्स में भी पढ़ोगे आप लोग और केमिस्ट्री में भी। एंगुलर मोमेंटम, द एजीमुथल क्वांटम नंबर। एल की जो वैल्यू है वो आपकी एन के ऊपर डिपेंड करती है। 0 से स्टार्ट होकर n-1 तक चलती है। एल की वैल्यू 0 होगी, मिनिमम 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, और फिर इससे आगे कहीं भी हो सकती है। मिनिमम वैल्यू 0 होगी। और L की वैल्यू जब 0 होती है तो इसको हमने नाम दिया है S सब सेल। L की वैल्यू 1 है तो इसको हमने नाम दिया P सब सेल, 2 है तो इसको हमने नाम दिया D सब सेल, और 3 है तो इसको हमने नाम दिया F सब सेल। अब एक बात क्लियर हो गया कि सेल में मौजूद क्या है? सब सेल है। अब हमें अगले क्वांटम नंबर के बारे में बात करना है, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो उस क्वांटम नंबर तक पहुंचने के लिए एक बार हल्का फुल्का थोड़ा और डिटेल में हम बात करेंगे इस पॉइंट को लेकर, फिर हम मैग्नेट, क्योंकि यहीं से इस पॉइंट का बेसिक शुरू होगा। और कैसे होगा समझिए ध्यान से। ये न्यूक्लियस है, और ये बोहर साहब ने बताया कि फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन और सेकेंड सेल में इलेक्ट्रॉन, दिस इज बात, राइट। लेकिन फर्दर स्टडी ने कहा कि इलेक्ट्रॉन इस वेल डिफाइंड पाथ पर रिवॉल्व नहीं करता। इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है? इलेक्ट्रॉन ऐसा कोई स्पेस है जहां पर मौजूद है। फर्स्ट सेल में ऐसी कोई जगह है स्फेरिकल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। समझिए ध्यान से, राइट।
और ये जो स्फेरिकल पार्ट है, राइट, इसमें सेकंड सेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वो कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे किसी स्फेरिकल पार्ट में मौजूद हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरह के डंबल शेप किसी पार्ट में मौजूद हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि बोहर के अनुसार 2 डायमेंशनल पार्ट था, राइट, लेकिन फर्दर स्टडी इसको 3 डायमेंशनल स्फेरिकल है, राइट, और ये सर्कुलर था। बोहर के अनुसार पाथ सर्कुलर था, लेकिन बाद में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताया गया कि ये स्फेरिकल है या डंबल है, या इस डंबल में भी मौजूद हो सकता है, राइट। ये डंबल का ओरिएंटेशन यूं भी हो सकता है, अलग अलग एक्सिस के अलोंग ये डंबल का ओरिएंटेशन यूं भी हो सकता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, राइट। अब प्रश्न आता है, सर ये तो पिछली क्लास में कहीं भी बात नहीं हुआ, राइट, ये आज की क्लास में बात होगा, उससे आगे बात होगा। आप समझिए ध्यान से कि ये जो पूरा रीजन है, इसी पूरे रीजन को, होल रीजन को ही सबसेल नाम दिया गया है। सबसेल कुछ नहीं होता है, सबसेल नाम की कोई चीज नहीं होती है किसी भी एटम में, बस ये एक रीजन को प्रेजेंट करता है जहां ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। सबसेल उस रीजन को रिप्रेजेंट करता है जहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, सॉरी, ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं। और ये जो मैंने शेप बनाई है ना, ये सारी की सारी शेप ऑर्बिटल्स की शेप है। किसकी शेप है? ऑर्बिटल्स की। अब समझिए ध्यान से कि ऑर्बिटल आखिर क्या थे, उसके बारे में हमें पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा क्विक रिपीट, क्योंकि आपने जिसको एस सबसेल नाम दिया था ना, इसका मतलब कि उसके अंदर एस ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। जो ऑर्बिटल मौजूद है उनका नाम एस ऑर्बिटल है, इसलिए उस सबसेल को नाम दिया एस सबसेल। जो पी सबसेल जिसको आपने कहा, पी सबसेल के अंदर पी ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, पी के ऑर्बिटल्स, राइट। अब एस के ऑर्बिटल शेप में स्फेरिकल होते हैं और पी के ऑर्बिटल शेप में डंबल होते हैं। एफ और डी के बारे में भी अभी 5 मिनट बाद बात करूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट सेल के अंदर केवल स्फेरिकल ऑर्बिटल मौजूद है, तो आप कहिए एस सबसेल का एक ऑर्बिटल है। लेकिन सेकंड सेल के अंदर स्फेरिकल भी मौजूद है, तो आप कहोगे एस सबसेल का एक ऑर्बिटल है और पी सबसेल के 3 ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 डंबल हैं। ठीक है, तो इस चीज को ही आज हमें समझना है। ये तो बहुत हल्का फुल्का बताया, बड़ा डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था सेल में सबसेल, सबसेल में ऑर्बिटल्स, राइट। अब प्रश्न आता है कि ऑर्बिटल्स को आप डिफाइन कैसे करोगे? ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? सेल और सबसेल को हम समझ चुके हैं। ऑर्बिटल न्यूक्लियस के अराउंड वो स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। ध्यान दीजिएगा, गारंटी नहीं है क्योंकि रिवॉल्व कर रहा है, आप उसका पोजीशन देखिए, राइट। न्यूक्लियस के अराउंड वो स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, उसे क्या कहा गया है? ऑर्बिटल कहा गया है। और ऑर्बिट वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, where orbital is the space around the nucleus where the probability of finding electron is maximum. So this is the space around nucleus. The space around nucleus, space around nucleus, space around nucleus, space around nucleus, and all these spaces are that spaces where the probability of finding electron is maximum. So these shapes are considered as orbitals. So orbital को किस तरह से डिफाइन करेंगे हम? कि जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, न्यूक्लियस के अराउंड के उस स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को दे दिया है, अब थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं हम। ओके, सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मेन एनर्जी लेवल, एजियोमेट्रिक क्वांटम सब एनर्जी लेवल, रिप्रेजेंटेड बाय एन, रिप्रेजेंटेड बाय एल, वैल्यू ऑफ एन 1 2 3 टू इंफिनिटी, सेल को रिप्रेजेंट करता है। वैल्यू ऑफ एल 0 to n-1 सब सेल पर रिप्रेजेंट करता है, राइट। एन की फर्स्ट 1 वैल्यू फर्स्ट सेल, 2 हो सेकंड सेल, 3 वैल्यू हो तो थर्ड सेल, फोर्थ सेल। एल की वैल्यू 0 हो तो एस सब सेल, 1 हो तो पी सब सेल, 2 हो तो डी सब सेल, 3 हो तो एफ सब सेल। बहुत जनरल सा इंट्रोडक्शन था इस पॉइंट को लेकर, क्लियर। अब मामला आता है भाई कि द थर्ड क्वांटम नंबर, दैट इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर
एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड द मैग्नेटिक बिहेवियर या द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अगर अप्लाई किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का जो बिहेवियर है उसको रिप्रेजेंट करने का काम कौन करेगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर करेगा, राइट। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को आप लोग m से रिप्रेजेंट करोगे, राइट। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय m, मैग्नेटिक बिहेवियर। अब प्रश्न आता है सर इस मैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब क्या है? मैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इस शेप के किसी ऑर्बिटल में मौजूद है, क्योंकि इसीलिए मैंने हल्का सा बता दिया, तो ये ऑर्बिटल का डायरेक्शन ये होगा एक्स एक्सिस के अलोंग, या फिर इस ऑर्बिटल का डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग ना होके वाई एक्सिस के अलोंग होगा, या फिर इसका ओरिएंटेशन जेड एक्सिस के अलोंग होगा। किस एक्सिस के अलोंग होगा? बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये हुआ भाई कि ओरिएंटेशन किसी भी ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है कौन? आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। किसका घुमाव क्या होगा? डायरेक्शन 4 होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, किसी को डाउट नहीं। लेकिन ओरिएंटेशन जो है, ओरिएंटेशन स्पेस में भी हो सकता है, ऊपर नीचे किसी भी तरफ से। तो ओरिएंटेशन शब्द का मतलब किधर घूमेगा। तो जब भी हम किसी चीज़ के ओरिएंटेशन के ऊपर बात करेंगे तो 3 एक्सिस को लेकर चलने वाले हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। कि क्या एक्स एक्सिस की तरफ है, क्या वाई एक्सिस की तरफ है, या फिर जेड एक्सिस की तरफ है, यह हमें रिप्रेजेंट करना है। तो अब सीधा सा मामला ये हुआ भाई, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m, ध्यान से समझना, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है l की वैल्यू के ऊपर। -l से शुरू होकर 0 से होती हुई +l तक चलेगी। क्या मतलब निकला? समझिए ध्यान से। जब l की वैल्यू 0 है, सीधा सा मतलब है s सबसेट, S subcell where L is equal to 0. We know S subcell have L is equal to 0. So M is equal to, so minus L minus 0, 0 plus 0. So it represent as 0. Right? So this value represent the orientation of orbital. इसका मतलब ये तो एक ही वैल्यू है। इसका मतलब समझ लीजिए कि ये 1 ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है, राइट। और 1 ओरिएंटेशन का मतलब है 1 ऑर्बिटल। एक ओरिएंटेशन मतलब एक ऑर्बिटल। एस सबसेल के अंदर केवल एक ही ओरिएंटेशन पॉसिबल है, राइट। और एक ही ओरिएंटेशन कैसे पॉसिबल है? क्योंकि हमने मैथमेटिकल फॉर्मूला के हेल्प से समझा, और वो मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या था? -l, 0 और +l। ये वैल्यू रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, राइट। अब प्रश्न आता है कि जब S सबसेल है तो L की वैल्यू तो 0 है, S सबसेल में L की वैल्यू 0 है, तो फिर S सबसेल में M की वैल्यू कितनी होगी? -l, 0 to +l, सो -0, 0 + 0, सो एक ही वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि S सबसेल एक ही ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है, और एक ओरिएंटेशन का मतलब S सबसेल में एक ही ऑर्बिटल मौजूद है, राइट। चलिए P सबसेल है, जहां पर L की वैल्यू 1 है। P सबसेल है, L की वैल्यू 1 है, सो M की वैल्यू क्या होगी? दैट इज 1 है तो -1, 0 और +1 है, -1, 0 और +1, सो इट सिंपली रिप्रेजेंट द 3 वैल्यूज। इसका मतलब ये एक ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये दूसरे ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये तीसरे ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बिहेवियर है इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड में, वो 3 ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है, और 3 ओरिएंटेशन है तो फिर सीधा सा मतलब है भाई 3 ओरिएंटेशन मीन्स 3 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। तो क्या कह सकते हो भाई? S सबसेल 1 ओरिएंटेशन, 1 ऑर्बिटल। P सबसेल
राइट, 3 ओरिएंटेशन, 3 ऑर्बिटल। आपको 3 ओरिएंटेशन का आइडिया कहाँ से मिला? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू। कहाँ से आई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू? उसके फॉर्मूला से आप लोगों ने निकाली। उसका फॉर्मूला क्या था? -L 0 से +L। L क्या है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। आगे देखिए भाई, जो D सब सेल है दैट इज L = 2। पॉइंट इज आई थिंक क्लियर। D सब सेल L = 2, राइट। अब D सब सेल में L की वैल्यू जो 2 है, इसका सीधा सा मतलब M की वैल्यू क्लियर, -2 -1 0 +1 +2, राइट। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि D सब सेल में M की कुछ 5 वैल्यू है और हर वैल्यू एक ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करती है, एक डायरेक्शन में घुमाव को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब ये हुआ 5 ओरिएंटेशन शो करता है और 5 ओरिएंटेशन शो करता है। इसका मतलब क्या हुआ? 5 ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। किसमें मौजूद है 5 ऑर्बिटल्स? D सब सेल के अंदर, राइट। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज F सब सेल। L = 3, L = 3 फॉर F सब सेल। सो M = 3 है तो -3 -2 -1 0 +1 +2 और फिर 3 पर ही आके रोकना है। सो -3 -2 -1 0 +1 +2 and +3। So the total 7 orientations are possible. 1 2 3 4 5 6 7 and 7 orientation means the 7 orbitals are present. तो यहां तक एक बात क्लियर हो गया कि n का हर वैल्यू एक सेल को रिप्रेजेंट करता है, राइट। L का हर वैल्यू किसी एक सबसेल को रिप्रेजेंट करता है और M का हर वैल्यू किसी एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो अब हम थोड़ा समझ लेते हैं एग्जांपल के हेल्प से। अगर मैंने लिखा n = 1 तो इसका सीधा सा मतलब है फर्स्ट सेल है, राइट। अगर मैंने लिखा L = 0 तो आप कहोगे ये S सब सेल है, राइट। अगर कहा M = 0 ये कोई एक ऑर्बिटल है। M की हर वैल्यू किसी एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है। M की हर वैल्यू किसी एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर है पॉइंट? और थोड़ा सा हल्का फुल्का उसको समझने की कोशिश कीजिए। N = 2, राइट। सेकेंड सेल पता होना चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिस में लेके इन चीज़ों को तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, राइट। L = 2 दैट इज D सब सेल, राइट। M = 2 1 ऑर्बिटल। M की हर वैल्यू किसी एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है। सो M = whether it is +2 -2, सो सेकेंड सेल D सब सेल 1 ऑर्बिटल, ओके। M = 4 फोर्थ सेल, राइट। L = 3 दैट इज F सब सेल, राइट। M = -2 that is 1 orbital. Each value of M represent to 1 orbital. The point is clear? Okay. N = 4, L = 3. फोर्थ, ये कॉम्बिनेशन किसको रिप्रेजेंट करता है? फोर्थ सेल की F सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। यू शुड राइट इट एज फॉर F। फोर्थ सेल की F सब सेल, तो सब अलग अलग वैल्यू थी, ये कॉम्बिनेशन है। सो जब N 4 है और L 3 है, इसका मतलब फोर्थ सेल की F सब सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। N = 3 एंड L = 0 थर्ड सेल की और 0 S सब सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड सेल और S सब सेल। द पॉइंट इज क्लियर, राइट। हम लिखेंगे N = 2 L = 1 सेकेंड सेल की P सब सेल को रिप्रेजेंट, सेकेंड सेल और P सब सेल 1 फॉर P एंड 2 सेकेंड सेल की P सब सेल है, ये सेकेंड सेल की P सब सेल को रिप्रेजेंट करना है। पॉइंट क्लियर है? अब इससे थोड़ा और आगे समझिए, ओके। एंड द पॉइंट इज व्हेन L = 2 and M = 0
सो L इज इक्वल टू 2 मीन्स दैट इज डी सब सेल। डी सब सेल का कोई एक ऑर्बिटल, m इज इक्वल टू 0, m की हर वैल्यू एक ऑर्बिटल को, सो डी सब सेल का कोई एक ऑर्बिटल L इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 0, f सब सेल का कोई एक ऑर्बिटल, d सब सेल का कोई एक ऑर्बिटल, f सब सेल का कोई एक ऑर्बिटल, L इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 2, राइट, L इज इक्वल टू 2, d सब सेल का कोई एक ऑर्बिटल, m की हर वैल्यू किसी एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है, समझिए ध्यान से, क्योंकि अल्टीमेट पॉइंट ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में मौजूद होता है, तो हमारे लिए बड़ा एसेंशियल है ऑर्बिटल्स को समझना, इसलिए हम उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, राइट। L इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू -3, राइट, f सब सेल का कोई एक ऑर्बिटल, राइट, m इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 2, फोर्थ सेल की थर्ड का मतलब f सब सेल, फोर्थ सेल में मौजूद f सब सेल का कोई एक ऑर्बिटल, राइट। तो ये हमारे लिए एक एसेंशियल पार्ट था जो हमें समझ में आना चाहिए। अब थोड़ा प्रश्न ये आता है कि सर ये आखिर ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, तो ओरिएंटेशन आपको थोड़ा सा तब समझ में आएगा जब आप ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में जानोगे, राइट। एस में जो ऑर्बिटल मौजूद है भाई, उसकी शेप स्फेरिकल शेप होती है, स्फेरिकल शेप, राइट। पी में मौजूद जो सब सेल है उसकी शेप, ऑर्बिटल की शेप डंबल शेप होती है, दिस इज डंबल शेप, राइट। डी ऑर्बिटल जो है उसकी शेप डबल डंबल शेप होती है, डबल डंबल, राइट। और एफ की जो शेप होती है भाई वो बहुत डिफ्यूज्ड शेप होती है, ए लार्ज नंबर ऑफ डंबल्स एक दूसरे के अंदर कोलैप्स करते हैं, राइट। यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा जानना एसेंशियल है भी नहीं, आप इसकी शेप को डिफ्यूज्ड शेप कहोगे, उलझी हुई, जो बहुत क्लियर नहीं है, डिफ्यूज्ड शेप। सो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप, पी ऑर्बिटल डंबल शेप, डी ऑर्बिटल डबल डंबल शेप। आप लोग जितना भी यूज करोगे 11th और 12th क्लास में आप लोग इन्हीं 3 ऑर्बिटल्स के बारे में ही बात करोगे, राइट, क्योंकि ये डिफ्यूज नहीं है, बहुत क्लियरली ऑब्जेक्ट है, उन सब के बारे में बात करेंगे हम, इसके बारे में हम कहीं भी बात नहीं करेंगे, राइट। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, राइट। तो आप लोगों के लिए तीनों शेप क्लियर है। अब प्रश्न आता है भाई कि जब एस ऑर्बिटल है तो एल की वैल्यू 0 है, एम की वैल्यू भी 0 थी, क्योंकि देख लीजिए सब सेल में एल की वैल्यू 0 तो एम की वैल्यू भी 0, बस एस है तो एल की वैल्यू 0, एम की वैल्यू 0। इसका मतलब ये हुआ कि एस सब सेल में केवल एक ही ओरिएंटेशन है, भाई एस सब सेल है उसमें एक ही ओरिएंटेशन है। स्फेरिकल जो चीज़ होता है ना उसका एक ही डायरेक्शन होता है, जहाँ भी आप रख दोगे, कैसे भी घुमाइए, आप किसी फुटबॉल को रखकर अगर ये पूछो कि उसका फेस किसकी तरफ है तो आपको किसी भी तरफ हो सकता है, ये एक ही फेस को रिप्रेजेंट करता है। आप उसको चेंज कर दोगे तो आप ये नहीं कहोगे अब उसका फेस चेंज हो गया है। फुटबॉल को आप घुमा के रख दोगे तो आप ये नहीं कहोगे कि उसका फेस चेंज हो गया, इसका मतलब उसकी एक ही ओरिएंटेशन है। क्लियर हो गया? तो ऐसा सब सेल स्फेरिकल है, इसलिए उसकी केवल एक ही ओरिएंटेशन होती है, राइट। और आपको यहां से भी समझ में आया, राइट। उसके बाद पी सब सेल डंबल शेप है। अब पी पे आ जाइए भाई, पी सब सेल, एल की वैल्यू m है, m की 3 वैल्यू आई, 3 ओरिएंटेशन, 3 ऑर्बिटल। इसका मतलब पी जो है सब सेल उसमें 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल है। तो ये जो पी का ऑर्बिटल है ये 3 तरीके से ओरिएंट करेगा, या तो ये अलोंग एक्स एक्सिस होगा, y दिखा दीजिए इधर और z दिखा दीजिए, छोड़ दीजिए, या फिर ये y एक्सिस के अलोंग होगा, सेकंड ओरिएंटेशन दैट इज y एक्सिस के अलोंग, या फिर ये z एक्सिस के अलोंग होगा दैट इज z एक्सिस। सो p सब सेल के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं, p सब सेल 3 ऑर्बिटल, 3 ओरिएंटेशन, 1 अलोंग x एक्सिस, 1 अलोंग y एक्सिस एंड 1 अलोंग z एक्सिस। इसी तरीके से जो d है उसमें 5 ओरिएंटेशन पॉसिबल है। पॉइंट क्लियर है? तो फिर से एक बार थोड़ा हल्का सा डिटेल में बात कर लेते हैं इस पॉइंट पर। तो फिर से उसी कहानी को समझ लीजिए। टॉपिक चल रहा था आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, राइट, रिप्रेजेंटेड बाय m,
एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन L 0 to +L। और हम लोगों को समझ में आ गया था कि ऑर्बिटल्स जो हैं वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के स्पेस है न्यूक्लियस के अराउंड है, राइट। और हमने बात किया कि जो s ऑर्बिटल है उसकी शेप स्फेरिकल शेप है, राइट। p जो है उसकी शेप डंबल शेप है, d ऑर्बिटल की शेप डबल डंबल शेप है, f ऑर्बिटल की शेप डिफ्यूज शेप है। सो डिफ्यूज शेप आइए ड्रॉ जितना पॉसिबल था ड्रा कर दिया, और भी ज़्यादा डंबल्स होते हैं, राइट। अब मामला आता है भाई कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि जब आपका L का वैल्यू 0 है, सीधा सा मतलब है S सबसेल L is equal to 0, M is equal to also 0, one orientation, one orbital. Because being the spherical shape, only one orientation is possible. इसके अलावा ओरिएंटेशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया? एक ही तरफ इसकी करेगा। P सब सेल की कहानी पे बात कीजिए। P सब सेल that is L is equal to 1, so M is equal to -1, 0 और +1 अभी हमने बात किया था। कहीं भी डाउट हो आप पुट कीजिए L की वैल्यू के लिए, L की वैल्यू पुट कीजिए इस फॉर्मूला में, राइट। सो 3 ओरिएंटेशंस आर पॉसिबल। वन ओरिएंटेशन रिप्रेजेंट okay x y and z, so along x axis, so it represent p सब सेल का एक ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल एंड रिप्रेजेंटेड एज px। दूसरी तरफ अगर यही डंबल y एक्सिस के अलोंग होता, दिस इज अलोंग y एक्सिस, सो p सब सेल का दूसरा ऑर्बिटल py, राइट। और तीसरा भाई अगर यही आपका z एक्सिस के अलोंग होता, सो p सब सेल का तीसरा ऑर्बिटल, राइट। सो द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है भाई किसके द्वारा? आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जितना ओरिएंटेशन उतना ही ऑर्बिटल। s सब सेल में एक ही ओरिएंटेशन पॉसिबल है, तो ये एक ही ऑर्बिटल है, राइट। p सब सेल में 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल है, तो 3 अलग अलग ऑर्बिटल हैं। एक वो ऑर्बिटल जो x एक्सिस के अलोंग है, एक वो ऑर्बिटल जो y एक्सिस के अलोंग है, एक वो ऑर्बिटल जो z एक्सिस के अलोंग है। क्लियर हो गया? इसी तरह से d के बारे में भी हम बात करेंगे। d में 5 ओरिएंटेशन है, राइट। x और y में उनको थोड़ा सा अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, लेकिन फिलहाल मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहा। जैसे ये x है और ये z है, तो x पर और z पर होगा तो उसे DZX नाम दिया जाएगा। थोड़ा 1-2 क्लास के बाद बात करेंगे, अभी यह एसेंशियल नहीं है। अभी हमारा जानना था कि कितनी ओरिएंटेशन कितने। सो S सब सेल, राइट, एक ऑर्बिटल, P सब सेल 3 ऑर्बिटल। इसी तरीके से बात D सब सेल के ऊपर आके रुकी, और D सब सेल में बोलिए भाई क्या लिखेंगे हम? शेप पे हम अलग से बात करेंगे। आई रिपीट, D सब सेल, इसी चैप्टर में D सब सेल। सो M इज इक्वल टू -2, -1, 0, +1 and +2। सो M have 5 वैल्यू फॉर D सब सेल, सो द टोटल 5 ओरिएंटेशंस आर पॉसिबल, राइट। P सब सेल 3 ओरिएंटेशन 3 ऑर्बिटल, D सब सेल 5 ओरिएंटेशन 5 ऑर्बिटल, S सब सेल एक ओरिएंटेशन एक ऑर्बिटल, F सब सेल L is equal to 3, so M is equal to -3, -2, -1, 0, +1, +2 and +3. So all these values represent the 7 orbitals present in F sub cell. L is equal to 3, so M has 7 values. It means 7 orientations are possible. 7 orientation means 7 orbitals are present. तो एक बात क्लियर है भाई, S सब सेल में एक ऑर्बिटल, P सब सेल में 3 ऑर्बिटल, D सब सेल में 5 ऑर्बिटल और F सब सेल में 7 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, राइट। और ये 7 ऑर्बिटल 7 ओरिएंटेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं।
राइट। ये एक ऑर्बिटल एक ओरिएंटेशन को, तो यहाँ से हल्का फुल्का ओरिएंटेशन का आपको आइडिया आ भी गया, इसीलिए शेप यहाँ पर बताने की जरूरत पड़ी। क्लियर है। अब मामला आता है भाई कि हम किसी पर्टिकुलर सेल में मौजूद ऑर्बिटल्स पे अगर बात करें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, राइट। सीधा सा मतलब n रिप्रेजेंट करता है किसको, सेल को। फर्स्ट सेल n इज इक्वल टू 1। सो जब n 1 है तो फिर आप सबको पता है n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर n-1 पे रुकने वाली है। तो जब n 1 है l 0 है, और l किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, ये सब सेल को रिप्रेजेंट करता है, राइट। और ये n है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल को। तो प्रिंसिपल इसकी वैल्यू 1 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जा रही है, ये 0 से शुरू होकर n-1 हो जाएगी, राइट। तीसरी चीज हमने पढ़ी, दैट इज ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंटेड बाय m एंड वैल्यू ऑफ m नेगेटिव l टू 0 टू पॉजिटिव। सो फर्स्ट क्वेश्चन कि जब n की वैल्यू 1 है तो सीधा सा मामला है भाई, n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 है। 1 का मतलब फर्स्ट सेल, l की वैल्यू 0 का मतलब s सब सेल, m की वैल्यू -0 0, सो दैट रिप्रेजेंट टू 1 ऑर्बिटल। दिस इज रिप्रेजेंटेशन, राइट। तो फर्स्ट सेल में एक ही सब सेल है और उसमें एक ही ऑर्बिटल मौजूद है। पहला पॉइंट क्लियर। चलिए थोड़ा और डिटेल में समझते हैं इसके आगे। n की वैल्यू 2 मतलब सेकंड सेल, जब n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 0 और 1, राइट। सो दो सब सेल हैं, कौन कौन सी, s है और p है। सो इसको आप रिप्रेजेंट कर दिए फर्स्ट सेल की s सब सेल 1s, इसको रिप्रेजेंट कीजिए सेकंड सेल की s सब सेल 2s, सेकंड सेल की p सब सेल 2p। क्लियर हो गया। सो सेकंड सेल में दो सब सेल हैं, s है और p है। ऑर्बिटल्स पे बात करें तो जब l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी 0 है। ये s सब सेल की कोई एक ओरिएंटेशन है, राइट। जब l की वैल्यू p है तो m की वैल्यू -1 0 और +1। ये p सब सेल की 3 ओरिएंटेशन है। इसका मतलब टोटल ओरिएंटेशन 4 हो गई। एक तो s सब सेल की ओरिएंटेशन और 3 p सब सेल की ओरिएंटेशन, इसका मतलब टोटल ओरिएंटेशन 4 हो गई। तो टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए, 4 ऑर्बिटल। और टोटल 4 कैसे हुए भाई, और टोटल 4 हुए, एक तो हो गया किसका, s का, और 3 हो गए किसके, p के। टोटल नंबर ऑफ 4 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन सेकंड सेल। सेकंड सेल में 2 सब सेल मौजूद है और कुल 4 ऑर्बिटल मौजूद है। क्लियर है पॉइंट। चलिए तीसरा पॉइंट, जब n की वैल्यू 3 है तो क्लियर सा मामला है, ये थर्ड सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। और थर्ड सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो भाई l की वैल्यू 0 1 और 2। सो दिस इज थर्ड सेल एंड s सब सेल 3s, थर्ड सेल और p सब सेल 3p, थर्ड सेल और d सब सेल 3d, राइट। इसके आगे बात कीजिए भाई ओरिएंटेशन के ऊपर। चलिए ओरिएंटेशन s l0 m0 -0 0 0, सॉरी 1 है तो -1 0 और +1, 2 है तो -2 -1 0 +1 और +2। हमें पता है भाई s सब सेल में एक ओरिएंटेशन एक ऑर्बिटल, p सब सेल में 3 ओरिएंटेशन 3 ऑर्बिटल, d सब सेल में 5 ओरिएंटेशन 5 ऑर्बिटल। सो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन थर्ड सेल आर 9 ऑर्बिटल्स, 9 ओरिएंटेशन। सो आई राइट हियर 9 ऑर्बिटल्स, राइट। सो फर्स्ट सेल में एक सब सेल एक ऑर्बिटल, सेकंड सेल में 2 सब सेल है 2s और 2p, 2s में एक ऑर्बिटल, 2p में 3 ऑर्बिटल है, टोटल ऑर्बिटल 4। थर्ड सेल 3 सब सेल 3s 3p 3d, 3s में एक ऑर्बिटल, s में एक ही होता है, s में यहाँ भी एक ही है, यहाँ भी एक ही है, यहाँ भी एक ही है, s में एक ही ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल होता है, यहाँ भी p में 3 ही है, यहाँ भी p में 3 ही है, और d में 5 ऑर्बिटल। तो टोटल नंबर ऑफ 9 ऑर्बिटल्स। मामला आता है आपका that is 4 and 4 means that is fourth cell, K L M N, K L M और N।
ठीक है, राइट। सो बोलिए L की वैल्यू 0 1 2 3 0, 4s फोर्थ सेल के s सब सेल, 1 4p फोर्थ सेल की p सब सेल, 4d फोर्थ सेल की d सब सेल एंड 4f फोर्थ सेल की f सब सेल। क्लियर है। अब मामला आता है भाई, आप ओरिएंटेशन पे जाइए। L की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी 0, L की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू -1 0 और +1, L की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू -2 -1 0 +1 +2, L की वैल्यू 3 है तो -3 -2 -1 राइट 0 +1 +2 राइट एंड +3। इट सिंपली रिप्रेजेंट S सब सेल में एक ही ऑर्बिटल, S में एक ऑर्बिटल, S में एक, S में एक, S में एक, P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, P में 3, P में 3, D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 ही हैं, और F में 7 ऑर्बिटल हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर दैट इज 16 ऑर्बिटल। सो अभी आप लोगों को एक सिंपल सा आइडिया मिल गया है भाई, सेल में सब सेल और सब सेल में ऑर्बिटल। आपको ये पता चल गया भाई, S सब सेल है तो 1 ऑर्बिटल, P सब सेल है तो 3 ऑर्बिटल, D सब सेल है तो 5 ऑर्बिटल और F सब सेल है तो 7 ऑर्बिटल। और 7 ऑर्बिटल का सीधा सा मतलब है 7 ओरिएंटेशन। पॉइंट क्लियर है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसी से आगे बात करेंगे, क्वांटम नंबर कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ तक के टॉपिक्स को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। अगली क्लास में इसको लेकर थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।